उदाहरण दिए हैं वृत्तासुर ने। प्रभु हम कैसे आपसे प्रेम करें ये सुनिए। पहला उदाहरण दिया, वृत्तासुर कहता है प्रभु अजात पक्षा एवं मातरम खगा। जैसे अजात पक्षा पंखहीन पक्षी, जैसे कोई चिड़िया होती है तो चिड़िया का जो छोटा सा बच्चा होता है, छोटा सा, अभी उसके पंख नहीं निकले होते हैं, जब छोटा रहता है पंख नहीं निकले हैं तो क्या होता है, केवल अपने माँ के जो वो चिड़िया लाती है बाहर से कुछ खाने को, तो बस उस पर ही आश्रित रहता है। बेचारा उड़ नहीं पाता, बाहर नहीं जा पाता, घोंसले में रहता है, अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। यदि हम बाहर निकल गए तो बड़े बड़े जो पक्षी हैं वो हमको खा जाएंगे, ऐसा रहता है ना छोटा सा चिड़िया का पक्षी। तो वृत्तासुर उसी का उदाहरण दे रहा है, प्रभु हम आपसे कैसे प्रेम करें, जैसे एक पंखहीन पक्षी अपनी माँ से प्रेम करता है। अब जो वो पंखहीन पक्षी होता है घोंसले में रहता है और वो चिड़िया उसको दाना लेने के लिए बाहर जाती है और शाम को लौटती है, फिर उसके मुंह में वो दाना डालती है। तो जब तक वो चिड़िया नहीं आती तब तक ये पंखहीन पक्षी बिल्कुल उसी के बारे में सोचता रहता है, अपनी माँ के बारे में, कब चिड़िया आएगी, कब हमें दाना लाएगी, कब दाना खिलाएगी। दिन भर उसका ध्यान केवल चिड़िया में लगा रहता है और डर भी रहता है कि कोई बड़ा पक्षी हमको खा ना जाए। तो प्रभु जैसे वो पंखहीन पक्षी उस चिड़िया को याद करता है, एक पल भी वो चिड़िया को नहीं भूलता, ठीक उसी प्रकार हमारा प्रेम भी आपसे बिल्कुल वैसा ही हो जाए। जैसे वो दिन भर अपनी माँ के आने की बाट जोता है, वैसे हम भी आपसे मिलने के लिए छटपटाएं, आपसे मिलने के लिए व्याकुल हो जाएं। ऐसा प्रेम हमारा आप पे। फिर पलट गया, फिर उसने कहा नहीं नहीं प्रभु ऐसा नहीं, उसमें तो स्वार्थ है। जब वो पक्षी बड़ा हो जाता है तो वो फिर भूल जाता है अपनी माँ को, फिर वो वैसा प्रेम नहीं करता जैसे पहले करता था जब वो चिड़िया दाना लेके आती थी, केवल दाने पे आश्रित था। जब बड़ा होता है तो उसका प्रेम कम हो जाता है, जब वो खुद पर निर्भर हो जाता है, उड़ पाता है, तो उसका प्रेम कम हो जाता है। तो दूसरा उदाहरण दिया, बोले प्रभु जैसे एक नवजात बछड़ा, जैसे एक बछड़ा अपनी माँ से मिलने के लिए छटपटाता है, वैसे ही हम अब आपसे मिलने के लिए छटपटाएं। आप लोग ने देखा होगा जैसे कि छोटा बछड़ा होता है केवल माँ के दूध पर ही आश्रित रहता है, अभी बेचारा वो घास खा नहीं पाता तो घर में ही रहता है, बाहर भी नहीं जाता है। और गाय चलने चली जाती है, दिन में जंगल में जाती है चारा खाने के लिए, तो बछड़ा दिन भर अपनी माँ के आने का इंतजार करता रहता है, कब शाम को गाय आएगी उसे दूध पिलाएगी। देखा है ना आप लोगों ने कैसे वो छटपटाता रहता है। और शाम को देखना जब गाय आएगी घर में, जैसे ही देखता है कि हमारी माँ आ रही है तो बंधा तो रहेगा खूंटी से, लेकिन जैसे ही देखता है गाय को आता हुआ तो ऐसे करता है मानो खूंटी को तोड़ ही डालेगा। कैसे उछलता है, कूदता है, छटपटाता है, और कभी कभी तो वो रस्सी भी तोड़ लेता है, खूंटी भी तोड़ लेता है। छटपटाते हैं ना बछड़े जब गाय को देखते हैं तो दूध पीने के लिए कैसे उछलते हैं, खूंटी तोड़ लेते हैं। तो प्रभु जैसे वो बछड़ा अपनी माँ उस गाय से मिलने के लिए छटपटाता है, वैसे ही हम आपसे मिलने के लिए छटपटाएं। वृत्तासुर कह रहा है। फिर पलट गया मन, बोले नहीं प्रभु इसमें भी स्वार्थ है, ये भी दूध के पीछे अपनी माँ को याद करता है। जब तक इसका पेट भरा रहता है तब तक ही माँ को याद नहीं करता, जब भूखा रहता है तभी माँ को याद करता है, और जब बड़ा हो जाता है तो इसका प्रेम खत्म हो जाता है अपनी माँ के प्रति। तीसरा उदाहरण दिया, बोले प्रभु सुनो, जैसे एक गृहिणी पत्नी अपने पति को चाहती है, अपने पति को प्रेम करती है, वैसे प्रेम हम आपसे करने लगे। एक पत्नी का अपने पति से कोई स्वार्थ नहीं होता, निस्वार्थ प्रेम करती है, बिल्कुल निस्वार्थ, उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। उदाहरण देता है प्रभु सुनिए, एक लड़की थी
उसका विवाह हुआ। बेचारी बिल्कुल अनपढ़ थी, बिल्कुल कुछ नहीं जानती थी। विवाह हुआ, ससुराल गई तो कुछ ही दिनों में बहुत ज़्यादा प्रेम उसका अपने पति से हो गया। इतना प्रेम करने लगी वो कुछ ही दिनों में अपने पति से कि एक क्षण भी अपने पति के बिना रहना उसे असंभव हो गया। अब एक दिन उसका पति बोला अपनी पत्नी से, प्रिय, हमारे विवाह में बहुत धन खर्च हो गया है और अब हमें व्यापार के लिए विदेश जाना पड़ेगा पैसा कमाने के लिए। तो हम जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं पैसा कमाने के लिए। पत्नी ने कहा, क्या कह रहे हो स्वामी, आप विदेश जाने की बात कर रहे हो? मैं तो आपके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह पाऊंगी और आप विदेश जाने की बात कर रहे हो, मेरे तो तुरंत ही प्राण निकल जाएंगे। पति ने कहा, नहीं नहीं, मैं बस 10 दिन में लौट आऊँगा, तुम चिंता मत करो, मैं जा तो रहा हूँ लेकिन 10 दिन में वापस आ जाऊँगा। अब बेचारी अनपढ़ थी, बोली, स्वामी मैं कुछ नहीं जानती 10 दिन क्या होते हैं। तो पति ने क्या किया, दीवार पर 10 रेखाएं खींच दी, एक चौक से 10 रेखाएं खींच दी और कहा, एक काम करना, रोज सुबह उठकर एक नहा धोकर एक लाइन को मिटा दिया करना। जिस दिन ये सारी रेखाएं मिट जाएंगी, ये सारी लाइनें खत्म हो जाएंगी, उस दिन मैं आ जाऊंगा, तब तक तुम रहो। तो बेचारी यही करती, रोज सुबह नहा धो के उठे और एक जो चौक की लाइन बनी हुई थी उसको मिटा दिया करती थी। जिस दिन आखिरी वाली लाइन उसने मिटाई, आखिरी वाली लाइन जिस दिन उसने मिटाई तो उसको पता चला कि सारी लाइनें खत्म हो गई हैं, अब बस हमारे पति आने वाले हैं। तो व्याकुल हो गई। अभी तक 10 दिनों तक तो वो ये करती थी, लाइन मिटा देती थी, लगता था कि अब इतनी लाइनें बची, अब आ जाएंगे हमारे पति। लेकिन आज जब उसकी सारी लाइन खत्म हुई तो उसका मन बिल्कुल व्याकुल हो गया कि आज हमारे पति आने वाले हैं और अब उसको इंतजार करना बहुत मुश्किल हो रहा था। थोड़ी सी भी कुछ आहट होती तो वो दरवाजे पर पहुंच जाती कि अब आ गए, बार बार दरवाजा खोल के देखती, अब आ गए, अब आ गए। बहुत ज़्यादा व्याकुल हो गए। 10 दिन से इंतजार कर रही थी, लेकिन अब जब वो आने वाले हैं तो इतना सा इंतजार उस पर नहीं हो रहा। इतनी छटपटाई कि उसके प्राण ही निकल गए। इतना प्रेम। थोड़ी सी देर का इंतजार, अपने पति का वियोग सहन नहीं कर पाई और उसके प्राण निकल गए। वृत्तासुर कह रहा है, प्रभु जैसे वो वियोगिनी पत्नी अपने पति से प्रेम करती है, उसका कोई स्वार्थ नहीं है अपने पति में, लेकिन इतनी व्याकुल, वैसी हम भी आपसे मिलने के लिए छटपटाएं। यदि आपसे एक क्षण का भी वियोग हो तो उसी क्षण हमारे प्राण निकल जाए। ऐसा प्रेम हम आपसे करने लगे। ना तो हमें धन चाहिए, ना दौलत चाहिए और ना तो मोक्ष ही चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। भगवान के भक्त जो होते हैं मोक्ष भी नहीं चाहते। मोक्ष मतलब मुक्ति, मुक्ति मतलब स्वयं भगवान बन जाना, भगवान के धाम चले जाना। भगवान के वक्त मोक्ष भी नहीं चाहते। प्रभु हमें तो बार बार इस संसार में पटकते रहो, कीड़ा बना दो, नाली का कुत्ता बना दो, गधा बना दो, कुछ भी बना दो, लेकिन जब ये सब बनाओ उसमें भी आपके किसी भक्त को भेज देना ताकि वो आपकी मंगलमयी कथाएं हमको सुनाता रहे। ये भक्त चाहते हैं, मोक्ष भी नहीं चाहते। राक्षस था ये, लेकिन इतनी सुंदर स्तुति इसने भगवान की कि उस वज्र में से भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने खूब उसको आशीर्वाद दिया और वृत्तासुर को स्वीकार किया। तो यहाँ वृत्तासुर की कथा 5वें स्कंद में श्रवण कराई। आगे श्री सुखदेव जी महाराज ने नरकों का वर्णन किया है। 21 प्रकार के नरक होते हैं और हमारे जैसे जैसे हमारे पाप होते हैं वैसे वैसे नरकों में हम जाते हैं।
अगर थोड़े बहुत हमारे पाप हो तो वो यही संसार में थोड़े बहुत दुख दे के भगवान कष्ट दे के उनको खत्म कर देते हैं। नरक जो होते हैं एक धोबी घाट जैसे होते हैं। जैसे कि एक कपड़ा, जब कपड़ा गंदा होता है तो उसको साफ किया जाता है, साबुन लगा लगा के धोने के लिए साफ किया जाता है। तो जो थोड़ा कम गंदा कपड़ा होगा वो तो घर में ही धुल जाता है, साबुन लगाओ धुल जाएगा, साफ हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा गंदा जब कपड़ा होता है फिर उसको धोबी घाट भेजा जाता है, और धोबी घाट में वो धोबी खूब पटक पटक के उसको साफ कर देता है। तो ठीक है, हम भी उस कपड़े की तरह हैं। यदि हमारे थोड़े बहुत पाप होंगे तो वो घर में ही साफ हो जाएंगे, यही उनको भगवान थोड़ा बहुत साबुन लगा लगा के साफ कर देंगे। लेकिन जब ज़्यादा ही पाप होते हैं तो फिर हमें धोबी घाट भेजा जाता है, और धोबी घाट में जाके पटक पटक के खूब हमको साफ किया जाता है। इसलिए भैया इतना कपड़े को गंदा मत करो कि धोबी घाट जाना पड़े, घर में ही साफ कर लो। और साबुन क्या है, किस साबुन से ये कपड़ा साफ होगा? तो कहते हैं कि वो साबुन भगवान का नाम है, हरि नाम रूपी साबुन से इसको साफ करो, साफ हो जाएगा, धोबी घाट जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा भयंकर वर्णन किया श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी से नरकों का, कि परीक्षित महाराज घबरा गए, डर गए। बोले अरे इतने खतरनाक नरक होते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हाँ भैया, नरक तो ऐसे ही होते हैं। और चाहे लोग जान के पाप करें या अनजाने में करें, अगर कोई कहे कि हम तो पाप करते ही नहीं है तो हम क्यों जाएंगे नरक में? नहीं, चाहे पाप जानकर करो या अनजाने में भी पाप हो जाए, अगर जानबूझ के नहीं करेंगे तो अनजाने में भी बहुत से पाप हम पर हो जाते हैं। जैसे कि हम लोग चलते हैं तो पैरों के नीचे ना जाने कितने जीव आकर मर जाते हैं, चींटियां आके मर जाती हैं, छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं मर जाते हैं पैरों के नीचे। तो ये भी तो जीव ही है ना, इनकी हत्या हमको लग जाती है। और जब नरक में जाते हैं ऊपर तो ये चींटियां बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं। हमारी आदत रहती है जब मच्छर काटेंगे तो यदि हाथ पे मच्छर बैठ गया तो उसको जल्दी से मार देते हैं, खत्म। ये ऐसे ही नहीं, इनकी भी हत्या लग जाती है। अब नरक में जाओगे तो यही मच्छर खूब बड़े बड़े बन जाते हैं, और हम जब जाते हैं तो यही हमको फिर डसते हैं। हमारा मांस जो होता है उसको नोच नोच के खाते हैं उसको। हमारे शरीर में बिल्कुल भी मांस नहीं बचता, बस हड्डियां ही हड्डियां रहती हैं, फिर भी हमारे प्राण नहीं निकलते। अपनी आंखों से खुद को ऐसे उनको नोचते हुए देखते हैं, तेल की कढ़ाई में खुद को तलते हुए देखते हैं, पकौड़ों की तरह तला जाता है कढ़ाई में, फिर भी देखते हैं। भयंकर नरक होते हैं। तो कैसे बचा जाए इस नरक से, नरक में जाने से कैसे बचा जाए? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं सुनो, यदि इसी जन्म में किया हुआ पाप इसी जन्म में उसको प्रायश्चित कर लो, जैसे कोई पाप किए हैं तो इसी जन्म में यदि उसका प्रायश्चित हो जाए तो नरक में नहीं जाओगे। जैसे कि हम लोग खूब पाप करते हैं और जाके गंगा जी में स्नान कराते हैं, खत्म पाप। परीक्षित जी बोले नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। प्रायश्चित करना तो मानो ऐसे है जैसे कि एक हाथी क्या करता है, सरोवर में जाता है, नहाता है, खूब नहाता है सरोवर में, और जैसे ही सरोवर से बाहर निकलता है तो धूल उठा कर अपनी सूंड से खुद के ऊपर ही डालने लगता है। नहाकर निकला है लेकिन वो धूल उठा कर सूंड से अपने ऊपर डाल लेता है। होता है कोई फायदा उसके नहाने का? नहीं। तो महाराज प्रायश्चित करना भी ऐसे ही है। खूब पाप करते हैं, गंगा जी में जाते हैं, नहा आते हैं, जैसे ही गंगा जी से बाहर निकले फिर पाप करना शुरू।
फिर पाप ज्यादा हुए, फिर गंगा जी नहाए, फिर पाप करना शुरू। क्या फायदा है ऐसे प्रायश्चित करने का? कोई सरल उपाय बताओ, दूसरा उपाय बताओ। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, यदि सबसे सरल साधन नरकों से बचने का है तो केवल एक। कौन सा साधन? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, प्रायश्चित यदि नहीं कर सकते तो फिर भगवान के नाम का आश्रय लो। 24 घंटे भगवान का नाम अपने मुंह से लो तो तुम्हारे सारे पाप खत्म हो जाएंगे। महाराज परीक्षित बोले, कैसे मान ले ये? कोई प्रमाण दो। तो अजामिल की कथा सुना दी। अजामिल बहुत बड़ा पापी था। ऐसा कोई पाप नहीं था जो उसने ना किया हो। अपनी पत्नी को छोड़कर, माँ बाप को छोड़कर एक वेश्या के घर में रहने लगा था। कोई भी गांव में साधु संत आए, खूब मार खदेड़ कर उनको भगा देता था। बहुत पाप करता था। एक बार संत आए, पूछा गांव वालों से कि कोई गांव में कोई भक्त है जिसके हम रुक कर भोजन प्रसादी कर लें। तो गांव वालों ने संतों को चिढ़ाने के लिए इसका घर बता दिया। हाँ, हमारे गांव में एक बहुत बड़े भगत हैं, अजामिल उनका नाम है, पहुंच जाओ आप लोग उनके घर, खूब स्वागत होगा आपका। चारे भोले वाले संत पहुंच गए। उस समय अजामिल नहीं था घर पे, वेश्या थी। बड़ा सुंदर मकान बना हुआ था। बैठ गए, जाके हरिनाम करने लगे। तो जैसे हरिनाम हुआ, कीर्तन हुआ, तो उस जो वो वेश्या थी, भले ही कितनी भी पापनी हो, लेकिन जब हरिनाम उसके कानों में पड़ा तो धीरे धीरे उसके पाप नष्ट होने लगे। उसका मन शुद्ध हो गया और घर से बाहर निकली। अपनी खिड़की में से झांक के देखा कि बाहर कौन है। तो संतों को देखा तो इसके मन में भी ये इच्छा हुई कि हम भी संतों की सेवा करें। बुलाया संतों को, कहा उनसे कि आप हमारे यहाँ भोजन कीजिए। संतों ने देखा तो वो तो वेश्या थी, उसकी चाल ढाल से अलग ही समझ में आ रहा था कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये जरूर कोई वेश्या है। परिचय पूछा तो इसने कहा, महाराज यदि हमने अपना परिचय आपको बता दिया तो आप यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकोगे। पहले आप वचन दो कि आप हमारा कल्याण करोगे, तब हम आपको अपना परिचय बताएंगे। ठीक है। तब इसने कहा कि मैं एक वेश्या हूँ, मैंने बहुत पाप किए हैं, लेकिन अब मैं उन पापों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। भजन हम कर नहीं सकते, भजन हमसे होगा नहीं, तो कोई ऐसा सरल साधन बताओ जिससे हमारे सारे पाप खत्म हो जाएं। संतों ने कह दिया, ठीक है, अब के जो तुम्हारे पुत्र होने वाला है, उस समय वो वेश्या गर्भवती थी। तो संतों ने कह दिया, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें भजन करने की। अगर भजन नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं, लेकिन अब की बार जो तुम्हारी पुत्र होगा, जो पुत्र होने वाला है, तुम उसका नाम बस नारायण रख लेना और कुछ नहीं करना। वैसा ही किया। जो पुत्र हुआ उसका नाम नारायण रखा। तो अजामिल जो था, इस पुत्र से बहुत प्रेम था, उसको बहुत चाहता था पुत्र को। अब बात में जब बेटे का नाम होगा नारायण, तो दिन में कितनी बार बुलाते हैं बेटे को। तो कुछ भी काम पड़ता तो कहता, बेटा नारायण यहाँ आओ, बेटा नारायण ये काम करो, बेटा नारायण वहाँ जाओ। नारायण नारायण कहने लगा और भजन करना नहीं चाहता था, लेकिन अनजाने में उससे भजन होने लगा। आखिर में उसकी मृत्यु आई। पापी था, इसलिए बड़े बड़े यमदूत, बड़ी बड़ी आंखें, बड़ी बड़ी मूछें, हाथ में बड़े बड़े डंडे लेकर इसको लेने के लिए आए। और जैसे ही इसने देखा यमदूतों को तो डर गया यमदूतों को देखकर। तभी देखा कि बाहर हमारा बेटा खेल रहा है नारायण। तो इसने अपने बेटे को बुलाया रक्षा के लिए, चिल्लाने लगा, बेटा नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मुझे यमदूतों से बचाओ। लेकिन बच्चे ने नहीं सुना, चिल्ला रहा था, नारायण नारायण कह रहा था, बच्चे ने तो नहीं सुना। लेकिन इसकी आवाज बैकुंठ पहुंच गई और भगवान का सिंहासन
हिल उठा। भगवान ने अपने पार्षदों को बुलाया, पार्षदों जाओ, हमारा भगत हमको पुकार रहा है, उसकी रक्षा करो। पार्षदों ने कहा प्रभु वो आपको नहीं बुला रहा है, वो तो अपने बेटे नारायण को बुला रहा है। भगवान ने कहा रे नारायण किसका नाम है? आपका नाम, उसके बेटे का भी नाम नारायण है। अच्छा वो नारायण कब हुआ? पार्षदों ने कहा भी 4-5 साल पहले। मैं नारायण कब से हूँ? कोई पता नहीं प्रभु कब से हुआ, आपका तो ना कोई आदि है ना कोई अंत है। फिर कौन नारायण हुआ, किसको बुला रहा है? ठीक है प्रभु जो आज्ञा, जाते हैं रक्षा करने। तो भगवान के पार्षद आए, अजामिल की रक्षा की, उन यमदूतों को खूब मारा और हाथ पैर तोड़कर भगा दिया। अजामिल की रक्षा की। अजामिल ये देख रहा था, अजामिल की मन में बैराग आया, विचार किया अरे हमने तो अनजाने में नारायण कहा था, तो भगवान के पार्षद हमको बचाने के लिए आ गए, और जब हम बढ़िया नियम पूर्वक ठाकुर जी का भजन करेंगे तो फिर क्या होगा। भगवान ने उस समय मौत थी अजामिल की, लेकिन फिर भी भगवान ने 1 वर्ष की आयु और दी उसको, और उस 1 वर्ष की आयु पाकर अजामिल हरिद्वार आया, और हरिद्वार में आकर 1 वर्ष तक भजन किया बाद में, और फिर उसने ठाकुर जी को प्राप्त किया। ये नाम की महिमा है। अगर नरकों से, नरक में जाने से बचना है, ये तो नरक में ही जाने वाला था बिल्कुल, लेकिन अपने बेटे का नाम नारायण रखने से इसको ठाकुर जी मिल गए। तो यदि नरक में जाने से बचना है तो केवल भगवान के नाम का आश्रय लो। यमदूत पहुंचे यमराज के पास, बड़े गुस्सा हुए, अपने सारे दंड फेंक दिए। यमदूतों ने अपने डंडे फेंक दिए। यमराज से बोले महाराज आज से आपकी नौकरी नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं। क्यों नहीं करोगे भैया नौकरी? अरे आपने भेजा था हमें उस पापी अजामिल को लेने, तो आपके कहने से हम वहां गए, लेकिन पता नहीं वहां 4-4 हाथों वाला कौन आ गया और अजामिल की रक्षा करी, हमें मार के भगा दिया। अब आज से नौकरी नहीं करेंगे आपकी। यमराज ने कहा बताओ तो क्या बात हुई, आखिर उसने कहा क्या था, कैसे आ गए वो 4-4 हाथ वाले? यमराज समझ गए कि 4-4 हाथ वाले कोई और नहीं, भगवान के पार्षद ही होंगे। लेकिन अजामिल ने ऐसा क्या किया था जिससे पार्षद आ गए? तो यमदूतों ने कहा किया तो कुछ नहीं था, बस नारायण कहा था, नारायण नारायण चिल्ला रहा था। जैसे ही यमदूतों के मुंह से नारायण सुना यमराज ने, तो जल्दी से उंगली रख दी उनके मुंह पे। अरे क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? इतना पवित्र नाम, बंद करो इसे यहाँ लेना नरक में। अभी सुन लिया किसी ने तो अपना तो कारोबार ही ठप्प हो जाएगा, सबको मुक्त करना पड़ेगा, पूरा नरक खाली करना पड़ेगा। यमराज ने कहा कि ये इतना पवित्र नाम यहाँ मत लो तुम, अगर इन पापियों के कानों में पड़ गया तो अपना तो कारोबार ही बंद हो जाएगा, पूरा नरक खाली करवाना पड़ेगा। यमदूतों ने कहा रे भगवान के एक नाम की इतनी महिमा, केवल कान में पड़ने से पूरा नरक खाली करवाना पड़ेगा। तो वहां यमराज ने भगवान के नाम की महिमा श्रवण कराई, और फिर यमदूतों ने कहा महाराज आज बता दो, अब फिर से अपने हाथ पैर नहीं मिटवाएंगे हम, आज बता दो हमें कि किस किस के यहाँ जाए और किस किस के यहाँ हम ना जाएं। तो यमराज ने कहा ठीक है सुनो, यदि कोई भक्त हो या ना हो, भक्ति किया करता हो या ना किया करता हो, बस यदि उसने अपने गले में तुलसी पहनी हुई है, माथे पर भगवान के नाम का टीका लगाया हुआ है, तिलक लगाया हुआ है, तो उसके सपने में भी तुम मत जाना। लेने की बात तो दूर है, स्वप्न में भी उसके तुम मत जाना जिसने अपने गले में तुलसी पहनी हुई। ये महिमा है तुलसी की। तो हम सबको भी तुलसी जरूर गले में धारण करनी चाहिए, क्योंकि ये जो तुलसी की माला होती है ये कोई फैशन नहीं है। आप लोग सोचें कि ये इतना इतना हम पहन के रखते हैं, हम लोग पहन के रखते हैं, ये कोई हमने शौक से पहनी हुई हो, ये कोई दिखाने के लिए नहीं होती, ये तो हम लोगों का कवच है।
भगवान के पास जाने का पट्टा है। जैसे कि कुत्ते होते हैं, दो प्रकार के कुत्ते होते हैं ना, एक फालतू कुत्ता होता है और एक पालतू कुत्ता होता है। होते हैं दो प्रकार के, पालतू कुत्ता और एक फालतू कुत्ता। तो फालतू कुत्ता यदि किसी के घर में घुस जाए, फालतू कुत्ता यदि किसी के घर में घुस जाए तो बेचारे को कितना मारते हैं, मार मार के भगा देते हैं। यहाँ से भगाएंगे, बेचारा वहाँ पहुँचेगा तो वहाँ से यहाँ, कितना उसको मारते हैं, कोई कदर नहीं होती उसकी। और दूसरा कुत्ता होता है पालतू कुत्ता, और पालतू कुत्ते की निशानी होती है कि उसके गले में अपने मालिक के नाम का पट्टा डाला हुआ होता है ना। पालतू कुत्ते के गले में मालिक के नाम का पट्टा डाला हुआ होता है। ये निशानी होती है कि ये किसी के घर का है, पला हुआ कुत्ता है। और यदि ये पालतू कुत्ता किसी के घर में घुस भी जाए तो उसको लोग मारते नहीं हैं, सोचते हैं अरे ये तो किसी का है, पला हुआ कुत्ता है, तो उसको समझा देंगे, जिसका कुत्ता होगा उसको समझा देंगे कि भैया तुम्हारा कुत्ता हमारे घर में घुसता है, उसको बांध के रखना, लेकिन उस कुत्ते को मारते नहीं है। ये पालतू कुत्ता, पालतू कुत्ते की निशानी है। तो ऐसे हम भी, आदमी भी दो प्रकार के, एक फालतू और एक पालतू। तो यदि पालतू बनना है भगवान का तो भगवान के अपने मालिक के नाम का पट्टा भी तो डालना पड़ेगा ना, जिससे पहचान हो। अगर फालतू रहोगे तो यमदूत लेने आएंगे और उठाकर मारकर ले जाएंगे, लेकिन जब यमदूत लेने आएंगे और मालिक के नाम का पट्टा हमारे गले में देखेंगे तो सोचेंगे अरे ये तो उनका आदमी है, वो देखें, अगर इसने पाप किए भी हो तो इनका हिसाब भगवान करेंगे, ये हमारा आदमी नहीं है, छोड़ो इसको, भाग जाते हैं छोड़ के। इसलिए तुलसी पहनी जाती है। जिसके गले में तुलसी हो, माथे पर गोपी चंदन लगाया हुआ हो, उसके तुम स्वप्न में भी मत जाना। ये हो गई तुलसी की महिमा और चंदन। और तुलसी की एक और गर्ग संहिता में आता है कि जब तुलसी की माला गले में पहनते हैं और स्नान करते हैं, अब नहाते तो रोज ही हैं, यदि माला पहनी है, तुलसी पहनी है गले में, स्नान करोगे तो पानी बहता है, शरीर पे से बहता है ना पानी, तो ये भीगती है तुलसी की माला। इसका जो पानी गिरता है नीचे पूरा शरीर में, तो जितने भी दुनिया में तीर्थ हैं, जितने भी तीर्थ, सारे तीर्थों में स्नान करने का फल उसी क्षण आपको मिल जाता है। रोज आपको दुनिया के सारे तीर्थों में स्नान करने का फल मिलता है, घर बैठे बैठे, केवल वो तुलसी का पानी शरीर पे बहने से। ये तुलसी की महिमा है। चंदन क्यों लगाया जाता है? ये जो गोपी चंदन है इसकी भी बहुत महिमा है। कहते हैं यदि गोपी चंदन कोई अपने घर में रख बस ले, लगाने की तो बहुत दूर की बात है, केवल रखने से, गोपी चंदन केवल अपने घर में रखने से गया जी में जाके 108 बार श्राद्ध करने का फल मिलता है, केवल रखने से घर में, और लगा लो तो फिर बात ही क्या है। ये चंदन की महिमा है। इसलिए यमराज ने यमदूतों को कहा कि जिसके गले में तुलसी, माथे पर तिलक और मुंह में हरि नाम हो, उसकी तुम स्वप्न में भी मत जाना। अजामिल की कथा श्रवण कराई और कहा कि यदि नरकों से बचना है तो भगवान के नाम का आश्रय लो, क्योंकि हरेर नामैव हरेर नामैव हरेर नामैव केवलम, भगवान का नाम ही एकमात्र सारे पापों को खत्म करने वाला है और कलयुग में दूसरा कोई उपाय नहीं है।